जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 24 में यानी कि फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है, यानी कि जो 2024 में जो भी विद्यार्थी क्लास 9 से क्लास 10th में आ चुके हैं, उनके लिए बता दें कि आप लोग को हिंदी का चैप्टर 1 आप लोग को हम बीच चालू करने वाला, जो कि आपको पूरा हम चलाएंगे, पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर। आप लोग को पता होगा गोधूली में, ठीक है, गोधूली में आप लोग को कितने चैप्टर हैं, तो 12 है। जो क्या है, तो 12 जो है वो गदखंड है, यानी कि गदखंड है। 12 क्या है, वो गदखंड है, ठीक है। 12 क्या है, 12 गदखंड है। और आपको जो है काव्यखंड है वो कितने हैं, तो भी 12 हैं, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग को आज से, यानी आज से जो पूरा जो क्लास आप लोग को डेली रेगुलर क्लास चलेगी, तो आप लोग लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहना। आप लोग को बता दें, आप लोग को समझना है, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, समझना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। मेरे क्लास में रटाया नहीं जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज से आप लोग की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 24 में बोर्ड एग्जाम देने वाले, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि हम टॉपर, बिहार टॉपर बने, ठीक है, बिहार टॉपर या 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो आप लोग को वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 1, यानी कि श्रम विभाजन और क्या बोला जा रहा है, जाति प्रथा। चलिए बताइएगा, श्रम किसको बोलते हैं, विभाजन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो श्रम जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, बिल्कुल याद रखना। श्रम किसको बोला जाता है, तो काम को, ठीक है। श्रम किसको बोला जाता है, काम। विभाजन में क्या होता है, बांटना, ठीक है। क्या होता है विभाजन में, क्या होता है, बांटना। यानी जाति प्रथा को क्या कर रहा है, यहाँ पर बांटा जा रहा है, ठीक है। क्या करा जा रहा है, जाति के आधार पर यहाँ पर काम है जो कि बांटा जा रहा है। जैसे अगर कोई भी किसी जाति से, जैसे कि वो यानी कि चमार जो जूता चप्पल सिलते हैं, वो अगर चाहते हैं कि हम बढ़ी का काम करें, ठीक है, बढ़ी का काम करें, तो उसको क्या है, वो काम नहीं दिया जाता। वो बोलता है कि आप लोग, तुम तो चप्पल जूता सीते हो, तो चप्पल जूता का ही काम करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें बताया जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के हम बारे में फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को पढ़ना। तो चलिए पूरा डिटेल में आप लोग को समझाते हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिएगा, आप लोग को जो है संविधान का जो जनक किसको बोला जाता था, आप लोग को पता होगा। यहाँ पर देख रहे हैं भीमराव अंबेडकर। क्या है ये भीमराव अंबेडकर, आप लोग को पता है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, संविधान का क्या बोला जाता है, तो जनक बोला जाता है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि संविधान का जनक किसको बोला जाता था, आप लोग बिल्कुल याद रखना है। तो डॉक्टर भीमराव क्या हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर साहब, ठीक है। क्या है, डॉक्टर अंबेडकर साहब, बिल्कुल याद रखना है। तो चलिए हम इसी तरह हम बताएंगे। जो देखिए अंग्रेजों के द्वारा क्या था, तो देखिए अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज वो क्या किए थे, जो संविधान पूरा लिखे थे, वो क्या किए थे, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या हो गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है वो जला दिया गया था। क्या संविधान को क्या किया था, जला दिया गया था, ठीक है, जला दिया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि अंग्रेज के द्वारा किया गया था, जला दिए। ग्रंथ जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये ग्रंथ, ये क्या, तो इन्होंने ही लिखे थे। किन्होंने लिखे थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो आप लोग संविधान का हम लोग जो पालन करते हैं ना, इन्हीं के द्वारा जो लिखा गया हम लोग पालन करते हैं, जो क्या किए थे, तो अंग्रेजों को द्वारा जला दिया था। अंग्रेज को ये पता कहाँ था कि इन्होंने फिर दोबारा लिख देंगे, तो इनके पास जो इनका दिमाग है ना, वो इतना तेज था कि इन्होंने जलाने के बाद, यानी कि बावजूद भी, इन्होंने पूरी तरह से बिना कुछ मीटिंग चीटिंग किए बिना पूरी तरह से वो फिर से क्या किए, तो ये ग्रंथ जो देख रहे हैं फिर से ये तैयार कर लिए, ठीक है। संविधान जो लिखे थे ना, वो फिर से यहाँ पर तैयार कर लिए थे। तो इसीलिए इनको बोला जाता संविधान का जनक, ठीक है। इनके पास बहुत सा दिमाग था, ठीक है, लेकिन इनके साथ जो जाति का जो भेदभाव था वो बहुत इनके साथ अत्याचार हो रहा था, ठीक है। तो चलिए हम आगे वीडियो में इसी में हम देखते रहेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए इनका जो जन्म हुआ था ना, देखिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो है वो, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका जो जन्म हुआ था ना, वो कौन से ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल याद रखना है। देखिए ये सब जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब जो है वो कौन सा जिला में हुए थे, कहाँ हुए थे, ये सब बहुत ही मायने रखता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इनका जो जन्म हुआ था ना, वो कब हुआ था, तो 14 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, तो 14 अप्रैल को कौन से ईस्वी में हुआ था, यानी 1891 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था, 1891 ईस्वी में क्या हुआ था, तो इनका जो है जन्म हुआ था वो कौन सा प्रदेश में हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कौन सा प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के कौन सा गांव था, तो ये महू गांव था, ठीक है। याद रखना क्या है, महू गांव था। ये जो है वो एक दलित परिवार, चलिए दलित परिवार हम लोग किसको बोलते हैं, दलित परिवार हम लोग उसको बोलते हैं जो नीच जाति का होता है, ठीक है। जो नीच जाति का होता है उसी को क्या बोलते हैं, दलित परिवार। नीच जाति होने के कारण इनके साथ जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ क्या हुआ था, भेदभाव पूरा चल रहा था, ठीक है।
तो चलिए जो जाति का थे ना वो क्या थे, तब महार। महार किसको बोलते हैं, तो डोम को बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको अगर प्रश्न में आ जाएगा कि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो किस जाति के, तो वहाँ पर दे दिया जाएगा महार। तो आप लोग समझे होंगे ना महार किसको बोलते हैं, तो महार जो बोला जाता है वो डोम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, बिल्कुल याद रखना है, डोम को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए इनका पिता इनका माता का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। अगर माता का नाम पूछ दिया जाए तो क्या आप लोग बताइएगा माता का अगर इनका नाम पूछ दिया जाएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, तो भीमा। भीमा बाई इनका क्या था, तो माता का नाम था, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। भीमा बाई क्या था, तो इनके माता का नाम था। किनके, तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में जो है वो फोटो के साथ लगाया गया, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, ठीक है ना। इनको क्या हम लोग इनको जन्म पुण्यतिथि पर भी हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा कब मनाते हैं, तो 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो हम लोग 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा पिता का नाम, इनका पिता का जो नाम था ना वो क्या था, तो पिता का इनका नाम था ना वो रामजी सकपाल था। क्या था, रामजी सकपाल। देख रहे हैं यहाँ पर रामजी क्या था, रामजी सकपाल इनके पिता का नाम था। किनका, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, ठीक है। इनका जो विवाह के हो गया था ना वो कब हुआ था, यानी 1906 ईस्वी में क्या हो गया था, इनका शादी हो गया था, ठीक है। क्या हो गया था, इनका शादी, जबकि ये 9th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। ये क्या पढ़ते थे, तो 9th क्लास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे ना उस टाइम 9th क्लास में पढ़ते थे, उनका जो है शादी कर दिया गया। देखिए अभी का जो जमाना चल रहा है वो आप लोग को बीए भी पास कर लीजिएगा फिर भी आप लोग का शादी नहीं होगा बिना नौकरी के बिना, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग देख सकते हैं इनका जो उस समय जो जमाना था यानी कि आज के 120-25 बरस पहले का बात बताया जा रहा है कि उनका जो जन्म हुआ हो गया था, उनका जो है शादी हो गया था 1906 ईस्वी में, जबकि वो 9th क्लास में पढ़ते थे, ठीक है। कौन सी क्लास में, 9th क्लास में पढ़ते थे। वो मैट्रिक कब पास किए थे, देखिए शादी के बाद उन्होंने क्या मैट्रिक का एग्जाम दिया था, यानी मैट्रिक का जो एग्जाम दिया था ना वो 1907 ईस्वी में दिए थे। पूरी तरह से आपको देखते चलना है। और उनका जो विवाह हुआ था ना वो किसके साथ हुआ था, तो रामाबाई, क्या रामाबाई के साथ उनका विवाह हुआ था। अगर प्रश्न में आ जाता था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो उनका पत्नी का जो नाम था ना वो क्या था, तो आप लोग याद रखिएगा रामाबाई के साथ, ठीक है। रामाबाई क्या नाम रखिएगा, तो रामाबाई याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा कि यहाँ पर अगला पॉइंट जो कहा जा रहा है 3 प्रेरक व्यक्ति, जो कि सभी का एक प्रेरक व्यक्ति होते हैं जो जिनके द्वारा आपको सीख मिलती है, जो बेहतरीन शिक्षा मिलती है, उन्हीं को प्रेरक व्यक्ति हमें बताया जा रहा है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर साहब थे ना, डॉक्टर क्या थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो प्रेरक यानी कि प्रेरक जो व्यक्ति थे ना वो क्या क्या थे, कौन कौन थे, तो बुद्ध थे और क्या थे, कबीर थे और क्या था, ज्योतिबा फूले थे, ठीक है। ये 3 इनका जो है वो प्रेरक व्यक्ति थे। जैसे हम लोग को होता है कि माता पिता शिक्षक ये सब क्या है जो इनका जो है मुख्य रूप से इनका ये 3 प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इनका भाषण का सम्मेलन। देखिए इनका जो भाषण का जो सम्मेलन हुआ था ना वो सम्मेलन जो है किसी कारण बस नहीं हो पाया, ठीक है। इनका जो सम्मेलन था वो किसी कारण बस नहीं हो पाया, लेकिन इस जो सम्मेलन नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने सम्मेलन के पूरा बारे में क्या किए थे, तो एक ग्रंथ तैयार कर दिए थे। नहीं हो पाया फिर भी इन्होंने इतना कर दिखाया था, ठीक है। इसीलिए आप लोग को याद रखने हैं सब। इनका जो भाषण का जो सम्मेलन किया गया था वो कब किया गया था, तो 1936 में। 1936 में फर्स्ट बार यानी कि फर्स्ट बार जो है वो भाषण का सम्मेलन में वो भाग लिए थे, ठीक है। भाषण के सम्मेलन में क्या किए थे, तो उन्होंने भाग लिए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो कहा जा रहा है देखिएगा, आगे जो है इनका जो है क्या थे, तो विख्यात भाषण, इनका जो विख्यात जो क्या था, तो भाषण, इनका विख्यात भाषण कौन कौन था, तो द एलिहासन ऑफ कास्ट, ठीक है, द एलिहासन ऑफ कास्ट, जिनका जो है हिंदी में अनुवाद जो इन्होंने क्या किया था, हिंदी में जो अनुवाद किए थे ना वो कौन किए थे, तो ललाई सिंह यादव ने किए थे। कौन किए थे बाबू, बिल्कुल याद रखना था। जो हिंदी का जो है अनुवाद जो किए थे ना वो ललाई सिंह यादव ने किए थे, ठीक है। कौन किए थे, तो ललाई सिंह यादव, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट कह रहा है कि यानी कि प्रसिद्ध रचना, इनके द्वारा जब प्रसिद्ध रचना था ना क्या उन कौन कहते हैं, तो हु आर द सो यानी कि सुजाद्र द यानी कि अनटचेबल, ठीक है, अनटचेबल द कास्ट इन इंडिया, ठीक है। इनके जो थे वो कौन कौन थे, इनके देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इनके 4 जो थे वो प्रसिद्ध रचना थे, ठीक है। कौन कौन प्रसिद्ध रचना आप लोग यहाँ पर इनका जो देखिए इनका जो मौत हो गया यानी मृत्यु हो गया ना इनका मौत, ठीक है। मौत इनका कब हुआ था, तो याद रखना है 1956 में। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा।
ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को पूरी तरह से समझा चुके हैं। इनका जो दिमाग था ना बहुत ही तेज था। ठीक है, इनके जो है इनके जो जाति का जो भेदभाव हो रहा था ना, देखिए हाँ बता दें, इनके जाति का जो भेदभाव हो रहा था आप लोग बता दें कि स्कूल से लेकर, ठीक है, स्कूल से लेकर बाहर तक इनके साथ इतना भेदभाव हो रहा था। अगर कोई अगर कोई इसके साथ भी अगर परछाई में इसको देख ले तो वो यानी कि वो क्या मानते थे, घृणा मानते थे, वो अछूत मानते थे। ठीक है, जो कि इनके जो जाति का जो नाम था ना, इनका जो जाति था वो डोम था। ठीक है, क्या था, इनके जाति का जो था वो डोम था। इसी कारण जो है इनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा था। लेकिन फिर भी ये हार नहीं माने, फिर भी ये मुकाम हासिल किए हैं। और ये अभी देख रहे हैं 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाया जाता है। ठीक है ना। और देखिएगा इसका जो है गद्यांश यानी कि जो इसके सारांश जो है ना, इसके सारांश हम लोग सारांश इसका देखेंगे, जो कि आप लोग को 10 नंबर इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 10 नंबर इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा जो 2024 में, ठीक है ना, 2024 में ये आने के 100% गारंटी है, सारांश है। ठीक है ना, इसका सारांश इससे आप लोग को क्या हो जाएगा, तो 10 नंबर वो पक्का यहाँ पर से क्लियर होने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है सारांश में बताया जा रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का जो सारांश यहाँ पर लिखना है, यानी कि 10 नंबर का आप लोगों को पूछा जाता है, तो आप लोगों को सारांश किस तरह से लिखता है देखिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के रचनाकार, संविधान के निर्माता एक एवं गरीबों का महिषा, किसको कहा जाता है, गरीबों का जो महिषा कहा जाता है ना, गरीबों का महिषा, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर से प्रश्न आ जाता है कि गरीबों का जो मसीहा कहा जाता है वो किसको बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव साहब जो अंबेडकर जी को ही बोला जाता है। इन्होंने क्या इस निबंध के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयां को मिटाने का कार्य किया। जो समाज में जो बुराइयां हो रहा था ना, उसको क्या किए थे, तो यहाँ पर मिटाने के लिए कार्य किए थे। ठीक है, कौन किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन जाति प्रथा पर। ठीक है, इसमें जो है लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वो है जो जातिवाद के पोषक हैं। यहाँ पर विडंबना की बात किया जा रहा है। ठीक है ना, विडंबना हम लोग बोलते किसको है तो बताइएगा। विडंबना के यहाँ पर क्या किया जाता है, बात किया जा रहा है। ठीक है, विडंबना में होता है उपहास होता है, क्या होता है, उपहास बोला जाता है। ठीक है, उपहास की बात यहाँ पर किया जाता है। विडंबना में क्या होता है, उपहास की बात किया जाता है। जातिवाद के यहाँ पर पोषक यानी कि जातिवाद के, जैसे कि कोई भी ये जाति है तो ये नहीं कर सकता, वो जो जाति का वही कर सकता है। इसी को हटाने को लेकर जो है इन्होंने क्या किया थे, तो इन्होंने जो किया था। ठीक है ना, आज के वर्तमान समय में शिक्षित लोग भी जात पात छुआछात के यानी कि भेदभाव की बात रखते हैं। ठीक है, आज के जो लोग हैं ना वो शिक्षित लोग भी होकर जात को छुआछात भेदभाव की बात करते हैं। कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा नाम यानी कि रूप में यानी कि दूसरा नाम जो मानते हैं वो श्रम विभाजन को ही बोला जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो क्या है हमारा बिल्कुल गलत है। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन है तो लोग उच्च नीच अमीर गरीब की बातें क्यों करते हैं। ठीक है, अब बताया जा रहा है क्यों करते हैं। अगर जाति प्रथा जो है वो विभाजन है तो लोग उच्च नीच की बात यहाँ पर क्यों करते हैं। और यहाँ पर जो है मानव के यानी कि मानव का जिस जाति से में जन्म होता है ना, वही अपने माता पिता के पेशे के अनुसार वो कार्य करता है, चाहे उसमें उसी की रुचि हो या ना हो, वो हमेशा के लिए क्या उसी पेशे में। जैसे कोई भी अगर है वो बढ़ी है, ठीक है ना, वो क्या है बढ़ी है। ठीक है, बढ़ी है, वो अगर कहना चाहता है कि हम इंजीनियर बनेंगे, ठीक है ना, इंजीनियर बनेंगे तो क्या इंजीनियर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है ना, अगर उनको जो चाहत है जो रुचि है उन्हीं में वो लोग क्या कर सकते हैं काम अपना। ठीक है ना, तो देखिए हमारे के लिए उसी के पेशे से बंध जाता है। ठीक है ना, वह हमेशा के लिए क्या होता है उसी पेशे के लिए बंध जाता है। यहाँ पर बताया गया जाति प्रथा एक सामाजिक बुराइयाँ हैं। ठीक है, इसमें व्यक्ति मन पसंद कार्य करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। जाति प्रथा यानी कि जाति प्रथा के कारण जो है यहाँ पर जो है वो अपना काम है वो नहीं कर पाता है इस काम से। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जो ठीक है ना 2 नंबर और 5 नंबर के कुछ हम लोग प्रश्न देखेंगे। चलिए नीचे आप लोग आ जाइए, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। देखिए अगर क्वेश्चन आप लोग को बुक में होगा तब बुक से भी मिला सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन जो है बुक वाला ही दिया गया यहाँ पर, हम आप लोग को 20 बनाया जो कि बोर्ड एग्जाम में इसी से पूछा जाता है। ठीक है ना, इसी से पूछा जाता है जो कि 2024 में भी इसी से आने वाला है। ठीक है ना,
देखिए यहाँ पर लेखक यानी कि लेखक है जो किस बिंडवाना की बात करते हैं। बिंडवाना किसको बोलते हैं? उपहास को बोलते हैं, ठीक है ना। लेखक किस उपहास की बात करते हैं, उस उपहास का स्वरूप क्या है बताइएगा। बिंडवाना में क्या होता है? उपहास, बिल्कुल याद रखिएगा। बिंडवाना में होता है क्या है? उपहास होता है। तो यहाँ पर उत्तर में जो है हम लोग बता रहे हैं कि लेखक जिस उपहास की बात करते हैं ना, वो क्या होता है? जातिवाद के पोषक है। वो क्या है? वो जातिवाद का पोषक है, जो जाति को भेदभाव को लेकर हमें बताया जा रहा है। जो भारत में ऐसे गांव है जहां के लोग शिक्षित होकर भी क्या करते हैं? वो जात पात छुआछूत की भावना को रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं रखना चाहिए। बिंडवाना का स्वरूप यानी बिंडवाना में होता क्या है, तो आप लोग बता रहे हैं बार बार उपहास। उपहास का स्वरूप जो कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होनी चाहिए ना, वो जाति के आधार पर, चूंकि श्रम विभाजन में जाति प्रथा का ये दूसरा नाम है, ठीक है ना। जाति प्रथा का जो है श्रम विभाजन वो दूसरा नाम है। चलिए आप लोग ये जो है 2 नंबर का जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, जातिवाद के पोषकों यानी कि जातिवाद के जो पोषक उसके पक्ष में क्या क्या तर्क देते हैं। जो जातिवाद है ना, उसके पोषक में जो तर्क देते हैं ना, वो क्या देते हैं बताइएगा। अगर क्वेश्चन आप लोगों को पोषक में से होता है क्या? पोषक में समर्थक क्या होता है? समर्थक, पालन या पालन करने वाला, ठीक है ना। पोषक में से क्या होता है? समर्थक या पालन करने वाला, ठीक है ना। पालन करने वाला क्या होता है? पालन करने वाला, ठीक है ना। यहाँ पर जो है उत्तर है इस प्रकार आप लोग लिखना है। जातिवाद के जो पोषक यानी कि जो पालन करने वाला इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। क्या मानते हैं? आवश्यक मानते हैं। और कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराइयां क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। चलिए आप लोग को 2 नंबर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है। आप लोग बता दें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एडिशन जितने भी सारे विद्यार्थी हैं 2024 में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी सही मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो उत्तर बताया कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहचान यानी कि लेखक की जो पहली आपत्ति यह है कि आपत्ति हो यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन में होता है, श्रम में होता है, काम विभाजन में होता है, बांटना, ठीक है ना। इसके जो साथ साथ लोगों का विभाजन करती है। श्रम विभाजन के नीचे ही सभ्य समाज की क्या होता आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का क्या होता है विभाजन जो है सही विभाजन नहीं है, ठीक है ना। क्या है? सही नहीं है। आप लोग ये भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 4 नंबर प्रश्न है, देखिएगा। 4 नंबर जो प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप जो है ना, वो स्वाभाविक रूप है क्यों नहीं कही जा सकती है। तो भारत की जो जाति प्रथा के एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे को उच्च नीच को दर्शाता है, ठीक है ना। उच्च नीच को क्या करता है? दर्शाता, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। देखिए जो विश्व का है वो किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, जो हम लोग में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए ये भी आप लोग को 2 नंबर का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न क्या रहा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। अगर जो भारत में जो बेरोजगारी का जो प्रमुख जो कारण है ना, वो जाति प्रथा ही है। क्या है? जो बेरोजगारी का प्रमुख जो है वो कौन है? तो जाति प्रथा है, ठीक है। जाति प्रथा ही एक है भारत का बेरोजगारी का मुख्य जो है वो क्या है? प्रत्यक्ष कारण है, ठीक है ना। इसमें प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, जो इस पर पूछा जा रहा है कि कैसे बनी हुई है। तो भारत में जाति प्रथा का लोग भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देते जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। क्या इन्होंने पूर्वजों में से होता है पहले, ठीक है ना। पहले पूर्वजों में से क्या होता है? पहले। और जो लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण वो प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। आप लोगों को अगर फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लियर करना है तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला जो प्रश्न है, लेखक जो है वो क्या है, यहाँ पर देखिएगा। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न भी बड़ी समस्या
किसे मानते हैं और क्यों, बताइएगा किसे मानते हैं। तो लेखक गरीबों को उत्पीड़न भी बड़ी समस्या, जाति प्रथा को मानते हैं क्योंकि जाति प्रथा लोग को उनके जो है स्वभाव के अनुसार कार्य जो है चुनने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाती है। इसी को लेकर जो उत्पीड़न की है ना, उत्पीड़न की बड़ी समस्या मानते हैं, ठीक है ना। जो अपना काम जो है अपना जो जाति का वही जाति काम करेगा, इसी को लेकर जो है भेदभाव है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लेखक ने पाठ में किन किन प्रमुख पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक यानी एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया। सभी लोग इस प्रश्न को आप लोग नोट जरूर कर लेंगे विद्यार्थी। अगर ये सब अगर नोट कर ले तो अगर याद कर ले, अभी से याद करना चालू कर दे तो समझ कर, तो आप लोग को 2024 में कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग बिहार का टॉपर यहीं से बन सकते हो, ठीक है ना, कहीं नहीं जाना है, यहीं से आप लोग बन सकते हो। और एक बात, अगर आप लोग को पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का PDF यानी कि पूरा चैप्टर का और जितना भी इम्पोर्टेंट 2024 का, तो आप लोग को मात्र अभी आप लोग यहाँ इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, ठीक है ना। अभी आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, इस नंबर पर अभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है ना। जितने भी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए PDF जो है बना दिया गया, तो आप लोगों को कुछ फी पे करना पड़ेगा, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी व्हाट्सएप करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न जो कह रहा है, आप सच्चे जो है वो सच्चे क्या है, यहाँ पर जो सच्चे जो है लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को जो आवश्यक मानता है, किसको मानता है, तो बताएंगे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो लेखक ने कुछ लोगों के बीच दूध और पानी को मिश्रण जैसा भाईचारों को क्या किया था, तो आवश्यक मानता है, ठीक है। तो आप लोग बता दें कि आप लोग को फर्स्ट चैप्टर वो क्लियर आप लोग को बीच हम कर चुके हैं। तो आप लोग जितने भी छात्र छात्रा हैं क्लास 24 में, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों साथियों के पास मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग जो 2024 में जो प्रश्न आता है फर्स्ट चैप्टर से, बस इसी से आएगा, इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। आप लोग इससे 2 से 3 ऑब्जेक्टिव, बस 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप लोग को बता दें 2024 में भी आप लोग को शायद 100 ऑब्जेक्टिव रह सकते हैं, ठीक है ना, 100 ऑब्जेक्टिव रह सकते हैं, जिसमें से आप लोग को 50% बनाना होगा, ठीक है ना। तो आप लोग को बता दें कि देखिए अभी इसका कोई भी सूचना नहीं है, बिहार बोर्ड हो सकता है कि चेंज भी कर सकता है, लेकिन इसको हम गारंटी अभी तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। अगर पढ़ाई पे फोकस करते हैं तो 100% आप लोग ये सब पर मत रहिएगा कि ऑब्जेक्टिव 100 आएगा तो हम लोग 85 बनाना है, ये सब पर बिल्कुल फोकस नहीं करना, ठीक है ना। फोकस क्या करना, तो अपने पढ़ाई को लेकर आप लोग कंसंट्रेट रहिए, ठीक है ना। तो आप लोग जो है फर्स्ट चैप्टर है वो क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोग जो सेकंड जो चैप्टर है ना, उसमें पढ़ना जो है क्या है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, इसके बाद जो पाठ का जो आने वाला वो नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है ना, नलिन बिलोचन शर्मा का जो है वो आप लोग को सेकंड पार्ट में पढ़ना, उसका भी हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। जो 20 के दांत कहानी है, ठीक है, ये क्या है, ये कहानी है 20 के दांत। तो चलिए हम मिलेंगे फिर अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।